हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन क्लासेस 4G में। तो चलिए आज हम बात करेंगे 25 फरवरी के करंट अफेयर्स की। कल मैंने करंट अफेयर्स की वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि कल जो है वो घर पे इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम थी, और जो मैंने परसों आपसे बोला था कि शाम को 5 बजे आपको करंट अफेयर की वीडियो मिलेगी, वो इसलिए नहीं मिल पाई थी क्योंकि एक व्यक्ति की हमारे मोहल्ले में जो है वो एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, इसलिए मैं वो वीडियो नहीं बना पाया था। तो चलिए आज हम बात करेंगे 25 की, और फिर शाम को मैं आऊँगा 26, नेक्स्ट डे 27 एंड 28, और ये 2 दिन में आपका जो है वो जितना भी निकला वो सिलेबस है वो सारा का सारा मैं पूरा करा दूँगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि इसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन को डिस्कस किया जाता है और उनके इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी डिस्कस किया जाता है। चलिए तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 फरवरी को। तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है 24 फरवरी को। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, पूर्व जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर ने राज्यपाल के रूप में शपथ ली। तो किस प्रदेश के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो ये है आंध्र प्रदेश। तो ये है पूर्व जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर, इन्होंने आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। अब बात करते हैं थोड़ा सा आंध्र प्रदेश से संबंधित। तो जैसा कि आपको पता है कि आंध्र प्रदेश ने अभी हाल ही में 20 केंद्रों पर पर्यटक थानों का उद्घाटन किया है। कितने केंद्रों पर? 20 केंद्रों पर पर्यटक थानों का उद्घाटन किया है। और आंध्र प्रदेश ने अपनी नई राजधानी विशाखापट्टनम घोषित की है। और आंध्र प्रदेश सरकार ने पाठ्य पुस्तकों में फातिमा शेख पर एक पाठ शामिल किया है, और फातिमा शेख हैं भारत की पहली मुस्लिम शिक्षिका। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। उससे पहले ये देख लेते हैं कि यहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशन। तो आंध्र प्रदेश में क्या है? आंध्र प्रदेश में है पुलिकट लेक, आंध्र प्रदेश में है पुलिकट, कोल्लेरू, ये दो यहाँ पे झीलें हैं। और यहाँ पे है पापीकोंडा नेशनल पार्क और श्री वेंकटेश नेशनल पार्क। ये दो यहाँ के नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है और ये दो झीलें इंपॉर्टेंट हैं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि भारत और किस देश के बीच 7वीं वार्षिक रक्षा वार्ता आयोजित की जाएगी? तो भारत और किस देश के बीच 7वीं वार्षिक रक्षा वार्ता आयोजित की गई है? तो ये है या आयोजित की जाएगी। तो ये देश है आपका श्रीलंका। कौन सा देश है? श्रीलंका। अब बात करें श्रीलंका से संबंधित। तो श्रीलंका से संबंधित मैंने आपको पहले बताया था। तो श्रीलंका की राजधानी जो है, यानी कि यहाँ की जो कैपिटल है, एक तो है कोलंबो और दूसरी है श्री जयवर्धनेपुरा कुट्टे। ये दोनों यहाँ पे कैपिटल हैं, एक है कॉमर्शियल और एक है लेजिस्लेटिव। अगर हम बात करें यहाँ के प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री का नाम है दिनेश गुणवर्धन। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है रानिल विक्रमसिंघे। रानिल विक्रमसिंघे। अभी हमने कल परसों में एक प्रश्न देखा था जिसमें हमें बताया गया था कि दिवंगत सीडीएस विपिन रावत के सम्मान में श्रीलंका का एक मंदिर है जिसका नाम है श्री मुक्तिनाथ मंदिर, उसमें घंटी लगाई गई है। और भारत ने आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत श्रीलंका को 50 बसें प्रदान की हैं। और 2024 में अंडर-19 वर्ल्ड कप की मेजबानी है श्रीलंका करेगा। और चीन को पछाड़कर भारत श्रीलंका के सबसे बड़े ऋणदाता के रूप में भी उभरा है।
ठीक है, ये संबंधित था कुछ श्रीलंका से। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि किस देश ने पाकिस्तान को $700 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया है? तो वो एक ही देश हो सकता है अगर पाकिस्तान के बारे में बात होती है, तो वो है चीन। तो चीन ने पाकिस्तान को $700 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया है। अब बात करें चीन की, तो चीन की कैपिटल आपको मालूम है, चीन की कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेंगमिनबी, ठीक है, करेंसी है रेंगमिनबी, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है शी जिनपिंग। ठीक है, बात करते हैं संबंधित कुछ और। तो चीन ने अमेरिका में अपने दूत चिनगांग को नया विदेश मंत्री बना दिया गया है, और वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में चीन जो है वो सबसे शीर्ष पर है। चीन ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक मैग्नेटिन नामक लैब मॉडल लॉन्च किया है, और चीन ने कोविड के खिलाफ पहला इनहेलेबल वैक्सीन का मतलब होता है जिसको हम नाक से भी ग्रहण कर सकते हैं, तो इनहेलेबल वैक्सीन लॉन्च किया है। और विश्व में मछली उत्पादन में शीर्ष है कौन? चीन। मछली उत्पादन में दुनिया का अगर नंबर 1 देश है तो वो है चीन। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि CRPF अपना 84वां स्थापना दिवस समारोह कहाँ आयोजित करेगा? तो ये आयोजित करेगा छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में CRPF ने अपना 84वां स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है वो है रायपुर। यहाँ के जो CM हैं उनका नाम है भूपेश बघेल। गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन। यहाँ के गवर्नर जो है वो चेंज हो गए हैं, विश्वभूषण हरिचंदन। ये था। अब इसके बाद देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट। तो वो ये है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारी अब पुरानी और नई पेंशन योजना में से किसी एक को चुन सकते हैं, और छत्तीसगढ़ के निजात अभियान को IACP 2022 पुरस्कार मिला है। छत्तीसगढ़ सरकार ने टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ समझौता किया है, और छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत अधिकारों के विस्तार को लागू किया है। ये था छत्तीसगढ़ से संबंधित। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि विश्व बैंक का नेतृत्व करने के लिए किसे नामित किया गया है? तो विश्व बैंक का नेतृत्व करने के लिए अजय बंगा को नामित किया गया है, और ये नामित किया है अमेरिका ने विश्व बैंक का नेतृत्व करने के लिए अजय बंगा को नामित किया है। अब देखते हैं, अब हम क्या करें, अब हम देखते हैं जो नई नई अपॉइंटमेंट हुई हैं, जैसे नीति आयोग, का CEO कौन बना है? BVR सुब्रमण्यम। और यूट्यूब को बना है नील मोहन, ठीक है। और जो संयुक्त राष्ट्र संघ में 62वें सत्र की अध्यक्षता बनी है वो बनी है रुचिरा कंबोज। बात करें वर्ल्ड बैंक की यानी विश्व बैंक की, तो आप सभी को पता है कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में। हेडक्वार्टर है इसका वॉशिंगटन DC में, और प्रेजेंट टाइम पे जो इसके चीफ हैं या चेयरमैन हैं उनका नाम है डेविड मालपास, ठीक है। ये था वर्ल्ड बैंक और उससे संबंधित कुछ प्रश्न। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की।
तो जैसे कि आपको पता है, अगला प्रश्न है, अमृत नगरोत्थान योजना की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो अमृत नगरोत्थान योजना की घोषणा की है कर्नाटक सरकार ने। ठीक, अब बात करें कर्नाटक, तो पहले देखते हैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री और राज्यपाल। तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु और यहाँ के जो सीएम है उनका नाम है बसवराज बोम्मई। यहाँ के जो गवर्नर हैं वो अभी वही हैं जो पहले थे, इनका नाम है थावर चंद गहलोत। अब बात करें यहाँ के जो डांस फेमस है उनकी, यहाँ पे जो डांस फेमस उसका नाम है यक्षगण और डोलू कुनीता। ये डांस जो है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है, यक्षगण और डोलू कुनीता। अब देख लेते हैं नेशनल पार्क, तो यहाँ पे है आंसी नेशनल पार्क, बांदीपुर, नागरहोल, बनरघट्टा और कुद्रेमुख। ये यहाँ के कुछ नेशनल पार्क हैं, दोबारा से देख लेते हैं, आंसी, बांदीपुर, नागरहोल, बनरघट्टा और कुद्रेमुख। ये यहाँ के क्या है, इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क। अब देखते हैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने 108 नम्मा क्लिनिक लॉन्च किए हैं और कर्नाटक में एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना बनाया जाएगा और आधुनिक सिंचाई प्रणाली वाली नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर का उद्घाटन कर्नाटक में किया गया है और केंद्र सरकार ने कर्नाटक में कलासा बंडूरी परियोजना को मंजूरी दी है। ये सारा कुछ था कर्नाटक से संबंधित। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि किस देश ने डेंगू के बढ़ते प्रकोप के कारण स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? तो ये देश है पेरू। तो पेरू ने डेंगू के बढ़ते प्रकोप के कारण स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है। अब बात करें पेरू की, तो पेरू की राजधानी जो है यानी कि कैपिटल है उसका नाम है लीमा। यहाँ की जो करेंसी है वो है सोल और यहाँ के प्रेजेंट टाइम पे जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है डीना बोलूराटे। डीना बोलूराटे। और जो पीएम है उनका नाम है अल्बर्टो ओटारोला। अल्बर्टो ओटारोला। ये थे यहाँ पे पीएम, प्रेसिडेंट, करेंसी और कैपिटल। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि रुद्रांश पाटिल ने ISSF विश्व कप 2023 में 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने पदक जीता है स्वर्ण पदक। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक। और ISSF विश्व कप इसकी अभी हमने देखा था कि 10 मीटर एयर पिस्टल में भी जो मिक्स टीम थी उसमें भी भारत ने स्वर्ण पदक जीता है। अब बात करें ISSF की, तो ISSF है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1907 में। हेडक्वार्टर इसका म्यूनिक, और म्यूनिक जो शहर है वो है जर्मनी का। ठीक, अब बात करेंगे इनके प्रेसिडेंट की यानी कि चेयरमैन की, तो प्रेसिडेंट जो है वो है व्लादिमीर लिसिन। ये है इसके प्रेसिडेंट या चेयरमैन। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि किस देश ने फंसे हुए यात्रियों को वापस लाने के लिए सोयूज अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो ये किया है रूस ने। किसने? रूस ने। फंसे हुए यात्रियों को वापस लाने के लिए रूस ने सोयूज अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। अब हम बात करें अगर रूस की, तो रूस की जो कैपिटल है वो है मॉस्को। करेंसी जो है वो है रूबल। प्रेसिडेंट जो है उनका नाम है व्लादिमीर पुतिन।
और यहाँ पे जो है वो क्या है, यहाँ की जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसका नाम है रोसकॉसमोस। यह है यहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम। अब हम बात करें यहाँ मिलता क्या है, तो यहाँ पे जैसे कोरल का पहाड़ है, लेक बैकाल है और है माउंट एल्ब्रस। कहाँ पे है, ये है सारा का सारा रूस में। क्या है, लेक बैकाल, माउंट एल्ब्रस और कोरल के पहाड़ रूस में पाए जाते हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है नई दिल्ली में। अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है जिनेवा में ILO के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इन्हें किया गया है, इनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू और ये है भारत के CAG यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। इनका नाम है CAG गिरीश चंद्र मुर्मू। इन्हें ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है हमारा कि सर्जियो रामोस ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की, वे किस देश के हैं, तो सर्जियो रामोस ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है, ये है स्पेन के। हम बात करें अगर स्पेन की, तो स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। क्या राजधानी है, स्पेन की राजधानी है मैड्रिड और स्पेन एक यूरोपियन देश है, इसलिए इसकी राजधानी जो है वो है यूरो। बात करें इसके प्रेसिडेंट की, तो प्रेसिडेंट का नाम है पेड्रो सांचेज। ये था स्पेन से संबंधित। चलिए बात करते हैं अपने आखिरी प्रश्न की। तो आखिरी प्रश्न है कि IAF यानी कि इंडियन एयरफोर्स ने किस नाम से स्वदेशी डेटा लिंक संचार विकसित किया है, तो इंडियन एयरफोर्स ने वायु लिंक नाम से स्वदेशी डेटा लिंक संचार विकसित किया है। अब बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स की। तो IAF यानी कि इंडियन एयर फोर्स, इसकी स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना होती है 8 अक्टूबर 1932 में और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली और इसके जो चीफ मार्शल हैं उनका नाम है विवेक राम चौधरी और जो वाइस चीफ हैं उनका नाम है अमनप्रीत सिंह। ये तो क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस भी किया था और 8 अक्टूबर को ही इसके द्वारा मनाया जाता है इसका स्थापना दिवस, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए हम बात करते हैं जो हमने आपसे लास्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछा था कि गुलाब चंद कटारिया को किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया है, तो वो उसका आंसर है असम। आज का जो मेरा प्रश्न है कि इसी अगस्त में पहली बार मालाबार नौसेना अभ्यास का आयोजन कौन सा देश करेगा, यानी कि मालाबार नौसेना अभ्यास का आयोजन कौन सा देश करेगा, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।